नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूं कि पटवारी भर्ती परीक्षा के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ गई है। तो उसमें डीवी में आपको क्या क्या लेके जाने, जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी डॉक्यूमेंट्स से 20 प्लस से ज़्यादा, डॉक्यूमेंट्स से 20 से ज़्यादा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा। यदि एक भी कम ले जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर का मतलब प्रोविजनल सूची में रखा जाएगा, आपको प्रोविजनल सूची में रखा जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। यदि प्रोविजनल सूची के जो डॉक्यूमेंट्स गिरते हैं वो लेके जाते हो तो आप लोगों को बता दूं डीवी में क्या क्या लेके जाना है, वो अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। उससे पहले बता दूं आपको कि दोबारा परिणाम आ सकता है क्या? बिल्कुल जी, अभी दोबारा परिणाम आ सकता है यदि जो है सुनवाई में अभी जो है फैसला आ जाता है तो। पर जो है मुझे लगता है कि अब फैसला नहीं आने वाला आप लोगों का, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच समझ के ही परिणाम जारी किया होगा। और आज बता दूं आपको 16 फरवरी, आज 16 फरवरी है, तो आज जो है कोर्ट में हेयरिंग है, यानी कि आज सुनवाई होगी कोर्ट में आपके दो मुद्दों को लेके। एक तो आपका पहला मुद्दा है कि जो 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो डिलीट किस आधार पे किए हैं उनको बताना है। एक जो नॉर्मलाइजेशन की मामला है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी जो है कोर्ट में पेश करनी, यानी कि कोर्ट में जो है इनको पेश होना है बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी को। तो ये बातें जो है दोनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि अब कोर्ट की क्या सुनवाई रहती है। ये आज सुनवाई है, आज सुनवाई के बाद पता लग जाएगा कि परिणाम दोबारा आएगा या नहीं आएगा, या इस भर्ती में स्टे लगेगा या नहीं लगेगा। पर जो डीवी के विद्यार्थी है, जो डीवी में पास हुए, उन सभी को कौन कौन से डीवी तैयार करने डॉक्यूमेंट, वो अभी बताने वाला हूँ। स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा? स्कोर कार्ड भी 2-4 दिनों में जारी हो जाना चाहिए। वैसे अब तक जारी हो जाना चाहिए था, पर अब तक जारी नहीं किया है, तो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। हमारी भी मांग रहेगी बोर्ड से कि जल्दी से जल्दी जारी करें। अब आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है, ये 15 तारीख को ही जारी कर दिया गया था और आज 16 तारीख है और आज सुनवाई है। ठीक है, मतलब एक दिन पहले ही जारी कर दिया। चलिए ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। और आपका जो डीवी होगा वो 21 फरवरी से लेके 31 मार्च 10:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या लेके जाने हैं देखिए यहाँ पर। देखिए, दस्तावेजों के साथ अपनी दस्तावेजों का सत्यापन, पात्रता की जांच है तो व्यक्ति उपस्थित होंगे, मतलब खुद को जाना है आपको। संबंधित अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी किराया खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो आपको लेके जाना है कक्षा 10वीं के मूल प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक, अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप हो, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, जिसमें आपके जन्म तिथि वगैरह सब कुछ हो। उसके अलावा आपको कक्षा 10वीं के स्नातक की परीक्षा की मूल अंक तालिका, मतलब दोनों का मतलब एक ही है कि जन्म तिथि के लिए भी आप इसी को लेके जाना है और इसको लिए भी इसी को लेके जाना है। ठीक है, स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने BA, BTech, BCom जो भी आपने कर रखा है, मतलब स्नातक में आपने जो डिग्री कर रखी है, जो आपने अप्लाई के समय लिखा था, वो आपको लेके जानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, वो लेके जाना है। आवेदक का पहचान पत्र, यानी कि आपका जो पहचान पत्र है वो आप लोगों को लेके जाना है। उसके अलावा यदि आवेदक का चयन उत्कर्ष खिलाड़ी में हुआ है तो आपको उत्कर्ष खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लेके जाना है, अन्यथा आपको इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के रूप में हुआ है तो आपको PPO के जो ऑर्डर है कॉपी का, वो लेके जाना है। यदि नहीं है तो आपको नहीं लेके जाना है, कोई बाध्यता नहीं है। यदि आवेदक का चयन निःशक्त जन के रूप में हुआ है और आपका 40% से ऊपर है तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि है तो लेके जाइए, नहीं है तो मत लेके जाइए। और फेक लेके जा रहे हो तो सोच समझ के लेके जाना। आपके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी कर दी जाएगी, आप जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसके खिलाफ हम स्वयं जाके केस दर्ज करेंगे, क्योंकि ऐसे फर्जी लोग नहीं लगने चाहिए। यदि आवेदक विवाहित है, विवाह का प्रमाण पत्र प्रति लेके जाना है। यदि शादीशुदा है तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र लेके जाना है। यदि आपने जब फॉर्म भरा था और आपने शादी नहीं की थी तो आपके पास प्रमाण पत्र उस समय नहीं होगा, तो भी आपको अब लेके जाना है। अब जाके बोर्ड में बता देना है, एफिडेविट लगा देना 50 रुपये का, और लगा देना कि हमारी शादी हो चुकी है। अब जाके उनको प्रमाण पत्र दे देना, कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे मेरे से। अब बात करूं यहाँ पर विधवा परित्यक्ता होने का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यदि है तो, नहीं है तो मत लेके जाइए। यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है, यानी कि TSP क्षेत्र में हुआ है, तो आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अनुसूचित क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र में हुआ तो होने की मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है,
यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवास होने का प्रमाण पत्र लेके जाना है। टीएसपी में हुआ है तो टीएसपी का प्रमाण पत्र, नहीं हुआ है तो आपको ये प्रमाण पत्र भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि उनके पास होता नहीं है प्रमाण पत्र। परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाहित नहीं करने का शपथ पत्र, जो परित्यक्ता महिला है उसने दोबारा शादी नहीं की है, इसका प्रमाण पत्र भी उसको लेके जाना है। उसके अलावा आवेदक की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न हो, यानी कि 2 बच्चा बच्ची जिसने पैदा नहीं किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है कि 2 से अधिक हमारे जो है संतान नहीं है। ठीक है, ये भी लेके जाना है जो शादीशुदा है। उसके अलावा अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधित धूम्रपान गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्ध अंडरटेकिंग जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा, तो ये उसके माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वो भी आपको लेके जाना है। यानी आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए। नियमानुसार समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र होना चाहिए। 3 वर्ष के लिए मान्य एवं हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के मान्य होगा। तो यहाँ पर डिजिटल जो हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र है वो 3 सालों के लिए, और जो हाथ से बनाया गया है वो 1 साल के लिए मान्य होगा, वो लेके जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आप इसको भी लेके जाना है। आपका जो है सही तरीके से बना होना चाहिए, सब कुछ आपका डेट वाइज देख लीजिए। पासपोर्ट साइज के रंगीन 2 फोटो, यानी कि आपको 2 फोटो लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको कंप्यूटर दक्षता के लिए RACIT या उसके समकक्ष आपको जो भी कोर्स कर रखा है वो आपको लेके जाना है। जयपुर की विज्ञप्ति में वर्णित वही मान्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। यहाँ पर आप लोगों को विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न है जो जिला आवंटन होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। तो आपको ये संबंधित चयन पत्र भी आपको लेके जाना है, ये आपको चरित्र प्रमाण पत्र। उसके अलावा सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है तथा उनको परीक्षा शुल्क 250 ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होने का समक्ष प्राधिकारी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम सैलरी वाला भरा है तो। कोरोना महामारी के जो है यहाँ पर ये रूल है कि 72 घंटे के पहले आपको RT-PCR रिपोर्ट भी लेके जानी है। तो आपको कोरोना की रिपोर्ट लेके जानी है 72 घंटे पहले की। डॉक्टर मोहनलाल यादव, निबंधक, राजस्व मंडल अजमेर ने जारी किया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अब आपके लिए यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको क्या कहा गया है कि टोडरमल मार्ग आपको कहाँ जाना है दोस्तों, टोडरमल मार्ग सिविल लाइंस अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने अजमेर। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन परिनिरीक्षा प्रपत्र बनने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश एवं सीधी भर्ती पटवारी प्रतीक्षा 2017-1-2020 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। ठीक है, अध्ययन कर लेना। विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में, जो विस्तृत आवेदन किया है आपने वो 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान से समझना। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, कंप्यूटर दक्षता, मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्वयं पहचान पत्र आवश्यक रूप के साथ के लेके जाना है। सीधी भर्ती पटवारी परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में लेके जाना है, 2 फोटो कॉपी करवा के लेके जाना है। सीधी भर्ती परीक्षा पटवारी परीक्षा 2021 की परीक्षा का प्रवेश पत्र जिस भी हॉल का हो उसमें फोटो चस्पा किया गया हो कि 1 प्रति आपको लेके जानी है। उसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित कि वही आपको संलग्न लेके जानी है। उसके अलावा अभ्यर्थी की विस्तृत आवेदन की 1 प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो वो आपको संलग्न करके लेके जाना है। पोस्टल ऑर्डर जाके आप जो है दुकान में बोल देना, ई मित्र की में या जो आपके वहाँ पर स्टेशनरी की जो दुकान है उसमें जाके बता देना कि पोस्टल ऑर्डर चाहिए 100 रुपये का, वो दे देंगे आपको। अंतिम चयन है तो विस्तृत आवेदन भरने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन के रूप में मय प्रमाण पत्रों के चयन की बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अलावा यहाँ पर यदि आवेदक अनुसूचित जाति में निवास करता है तो वह वहाँ का लाभ लेना चाहता है तो अनुसूचित क्षेत्र का यानी कि TSP एरिया का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
ये महत्वपूर्ण अपडेट है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है 11,339। इसमें से नॉन टीएसपी के हैं 9,769, टीएसपी में 1,570 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, पूरी लिस्ट है। जिस दिनांक में आपका नाम आ रहा है उसको उस दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जो कि मैंने एड्रेस बता दिया है आप लोगों को कि कहाँ पर जाना है। तो आप लोगों के लिए ये फिर से बता देता हूँ, टोडरमल मार्ग सिविल लाइन अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने अजमेर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की कोई नई अपडेट के साथ। आज कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 11,339 बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। उसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी जो मैंने बताया रिवाइज रिजल्ट की, इनकी महत्वपूर्ण अपडेट, वहाँ तक भी ये जानकारी जानी चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो का परिणाम कब आएगा जानकारी जल्दी दूंगा।